प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। जुबलीस असेंबली ज़िमनी इंतखाब, नामजदगियों की जांच पड़ताल मुकम्मल। 211 में से 81 उम्मीदवारों के पर्चे जात कबूल, 130 मुस्तरद। BRS के हौसले हो रहे हैं बुलंद। हल्के असेंबली जुबली हिल्स के मशहूर सलमान तमाम साथियों के साथ BRS में शामिल। शेख रियाज के अली खाना से इंसानी हुकूक की तंजीम की वक्त की मुलाकात। तशद्दुद के तमाम पहलुओं की शफाफ, आज़ादाना और फौरी इंक्वायरी का मुतालबा। अफराद खानदान के तहफ़्फ़ुज़ पर उठाए सवाल। डिजिटल गिरफ्तारी की धोखाधड़ी से महफूज रहने साइबर क्राइम की आवाम से अपील। ज़ाती या बैंकिंग मालूमात शेयर करने से गुरेज करें, पुलिस ने शहरियों पर दिया जोर। बल्लागुड़ा में 908 किलोग्राम गांजा जब्त। गांजे की स्मगलिंग में मुलव्विस 3 अफराद भी गिरफ्तार। 5 साल नहीं सिर्फ 20 माह दीजिए, 20 साल के बराबर काम करेंगे। वज़ीर आला का चेहरा बनने के बाद आवाम से तेजस्वी यादव की अपील। इत्तेहाद में ही ताकत है, तब्दीलियां वक्त का तकादा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का बयान। और वज़ीर आज़म मोदी आसियान इजलास से इसलिए गायब हो रहे हैं ताकि ट्रंप से सामना ना हो, कांग्रेस ने बनाया निशाना। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए नामजदगियों की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है, जिसमें 211 में से 81 उम्मीदवारों के पर्चे जात कबूल किए गए और 130 मुस्तरद कर दिए गए। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब के लिए जुमला 321 कागजात नामजदगी मौसूल हुई। उनमें से 135 दुरुस्त जबकि 186 को जांच पड़ताल के दौरान मुस्तरद कर दिया गया। उम्मीदवारों की वापसी की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर है। यहाँ पोलिंग 11 नवंबर को है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का ऐलान दस्तबरदारी की आखिरी तारीख के बाद किया जाएगा। हैदराबाद यूथ करेज के बानी सलमान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना भवन में एक तकरीब के दौरान सलमान खान अपने वालिद के हमरा पार्टी में शामिल हुए, जहां उन्हें पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने गुलाबी खंडवा पहनाया और खुशामदीद कहा। इस मौके पर KTR ने कहा कि सलमान खान की शमूलियत से BRS की नौजवान क़ियादत मजबूत होने की तवक्को है और वो पार्टी की सरगर्मियों में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। वाज़ेह रहे कि हाल ही में सलमान खान की जुबली हिल्स से बाई इलेक्शन में नामजदगी मुस्तरद कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने सियासी मंजरनामे में सरगर्म रहने का ऐलान किया था। इस मौके पर सलमान खान ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि पार्टी मुस्लिम क़ियादत को नज़रअंदाज कर रही है और मुसलमान को काबीना में शामिल करने से नज़रअंदाज किया जा रहा है। सलमान खान ने अपने हामियों से खिताब में कहा कि वो BRS के प्लेटफॉर्म के ज़रिए अवाम की खिदमत और नौजवानों के मसाइल के हल में भरपूर हिस्सा लेंगे। मुतालबा किया KTR साहब से कि जो ग्रेवयार्ड का था, तो 1 सेकंड नहीं लिए KTR साहब, 1 सेकंड नहीं लिए हाँ बोलने पर, क्योंकि वो बुनियादी हक है जो हमको मिलना भी ज़रूरी है और इंशाअल्लाह वो मिलकर रहेगा। अगर हम इख्तिदार के भूखे रहते तो हम कहीं पर और चले जाते, मगर हमको जो हक लेना है इज्जत के साथ वो हम लेंगे इंशाअल्लाह, और वो KTR साहब देने के लिए तैयार है। और ये कांग्रेस की हुकूमत कल से खरीदने की कोशिश कर रही थी, तमाम वो मिनिस्टर्स खरीदने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं ये बात KTR साहब के सामने भी रखा। KTR साहब ने कहा कि हम लड़ रहे हैं, हम वॉरियर्स हैं, हम फाइटर्स हैं, हम हमारे हक लेने के लिए हम फाइट करेंगे। तो ये बात भी अच्छी दिखी। अब मैं ये कांग्रेस के जो जितने जिम्मेदार जो मेरे पीछे लगे हुए थे, कल से पूरी ताकत लगा लिए, पूरे मिनिस्टर्स आ गए, तमाम वो जिम्मेदार आ गए, ये बोलने लगे कि तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, आदान वो ये कर देंगे, आप बस एक बार CM रेवंत रेड्डी साहब के साथ मुलाकात कर लो। मगर मेरा दिल जो है ना ज़मीर गवारा नहीं करा,
ना मेरा ईमान गवारा करा कि मैं ख़बरस्तान का सौदा कर सकूं। ये लोग ख़बरस्तान नहीं दे सकते, वो सबको मालूम है। और हमारी जुबली हिल्स में जो लड़ाई है वो ख़बरस्तान की है, और मेरा मकसद था ख़बरस्तान हासिल करना। वो KTR साहब आपको आगे बताएंगे इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर अब जो आए हैं पूरे जुबली हिल्स के जिम्मेदार है। हाथ उठाओ कितने जुबली हिल्स के मेरे साथ आए हुए। तमाम ये जिम्मेदार अहद कर लो कि आने वाले दिनों में जुबली हिल्स में कांग्रेस का जनाजा निकालने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। और BRS को इतना मजबूत करना है पूरी रियासत में तेलंगाना रियासत में BRS का झंडा ऊंचा करना है इंशाल्लाह। वहीं साबिक रियासती वजीर KTR ने इस तकरीब से खिताब में जुबली हिल्स के लिए कब्रिस्तान की फराहमी का भी वादा किया। उन्होंने आइंदा असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस से BRS को बदल देने का मुतालबा किया। KTR ने कांग्रेस के तमाम वादों को झूठे और बेबुनियाद कहते हुए मुस्तरद कर दिया। KCR साहब की जो एजेंडा है वो सेक्युलर एजेंडा है। वो खुद हिंदू है, वो अपने धर्म को नहीं छुपाते हैं। वो धर्म को अपने BJP वालों की तरह सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, KCR ने तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मंदिर अगर कोई बनाए तो KCR बनाए यादगिरी गुट्टा में। वो छुपा छुपी कुछ नहीं करे KCR साहब, खुल्लम खुल्ला करे, बाज़ाब्ता करे। टेंपल भी बनाए, यज्ञ भी करे, और हर किसी की रीत और रिवाज की भी इज्जत KCR साहब करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो। इसीलिए अगर एक मुसलमान बच्ची की शादी में शादी मुबारक मिलता है तो हिंदू बच्ची और क्रिश्चियन बच्ची की शादी में कल्याण लक्ष्मी मिलता है। अगर एक हिंदू बच्ची को साड़ी मिलता है बतकम्मा दशहरा के दौरान तो रमजान तोहफा मिलता है हमारे गरीब मुसलमान भाइयों को, बहनों को। और हमारे क्रिश्चियन भाई अगर हैं, ईसाई हैं, तो उनको क्रिसमस गिफ्ट दिया जाता है। ऐसे सेक्युलर लीडर तारीख में हिंदुस्तान में आज तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। एक और बात भी आपको याद दिलाता हूं मैं, तालीम और आसरा पेंशन और इसके अलावा काफी सारे जो मदद गरीबों को देना चाहिए वो सब कुछ KCR साहब ने करने की कोशिश की। कांग्रेस के दौर में 200 रुपया पेंशन था, उसको 10 गुना बढ़ाया KCR साहब ने। आज आप देखिए क्या माहौल है हैदराबाद में, चाहे आप कोई भी मजहब के हो। आप 2 साल हो गया कांग्रेस की हुकूमत आके, इंदिरम्मा राज्यम बोले, इंदिरम्मा राज्यम, इंदिरम्मा राज्यम। क्या है इंदिरम्मा राज्यम? गला तोड़ना। क्या है इंदिरम्मा राज्यम? जो वादे करे उसको पूरी तरह से नहीं निभाना, यही आपकी राज है। 420 वादे करे, एक नहीं दो नहीं, 420। 6 गारंटी दिए, उसमें से एक फ्री बस बोल के वो दे दिए। वो फ्री बस भी क्या चीज है? औरतों को फ्री, उनके शौहर को डबल रेट। काय का फ्री? आप सोचो, आप इसको हैदराबाद में क्या बोलते मालूम? बैगन की बात बोलते। आप सोचो एक बार, औरतों को फ्री कहते, शौहर को डबल टिकट, और बच्चों को बस पास बढ़ा देना 25%, उसको भी इंक्रीज कर दिए। तो क्या फायदा हुआ फिर? शेख रियाद के अहले खाना से इंसानी हुकूक की तंजीम के वफ्द की मुलाकात के बाद सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। अब्दुल मुकीत चंदा की क़ियादत में अब्दुल वहाब ह्यूमन राइट्स जदोजहद कमेटी के अहदेदारों ने कहा है कि कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल और रियाद के अहले खाना खुसूसन ख़वातीन व बच्चों पर मुबैना तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। वफ्द ने मुतालबा किया है कि गिरफ्तारी और तशद्दुद के तमाम पहलुओं की शफाफ, आज़ादाना और फौरी इंक्वायरी की जाए, जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और मुतासरा ख़ानदान को मुआवजा, रिहाइश और बच्चों की तालीम की सहूलतें फराहम की जाएँ। वफ्द ने याद दिलाया है कि रियाज को गिरफ्तार कराने वाला भी एक मुसलमान और हिंदुस्तानी शहरी था और हुकूमत से उसके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया जा रहा है। जो एक नोटोरियस जो है मुजरिम है, उनको जो है सिर्फ एक निहत्ते जवान के साथ भेज दिया गया। जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था तो उनके पास खंजर कहाँ से आया, और अगर खंजर आया भी था, उन पर हमला हुआ था, उसकी तहकीकात करनी चाहिए थे उनको अरेस्ट करने के बाद। लेकिन उनको अरेस्ट करने से पहले ये 2 जो मासूम बच्चे हैं, इन बच्चों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये क्या बताना चाह रही है कांग्रेस हुकूमत? ख़वातीन को, बुजुर्ग माँ को, हमारी बहन को, उनको जो है जलील किया गया, उनकी जो है बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ख़वातीन और मर्द हजरात मिलकर उन्हें मारा गया, लड़कियों की और उनकी आंखों में मिर्ची डाली गई। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी जमहूरियत है? किस तरफ जा रही है हमारी हुकूमत? मैं मुतालबा करता हूँ आसिफ के लिए जो है सरकारी नौकरी दी जाए, जिसने अपनी जान पे खेलकर उनको गिरफ्तार कराने में उन्होंने मदद की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या इंसाफ है? एक तरफ
आसिफ के लिए आप कुछ नहीं करते, दूसरी तरफ आप रियाज के घर वालों के ऊपर तशद्दुद करते हो और फिर आप ये कहते हो कि हम सेकुलर हैं। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सा इंसाफ का तकाजा है कि छोटे छोटे बच्चों पर तशद्दुद किया जाए, खवातीन पर तशद्दुद किया जाए, जिन्हें कुछ नहीं मालूम, एक बूढ़ी माँ पर तशद्दुद किया जाए। हम इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म के ओझे हथकंडे इख्तियार करना बंद करे। जब से कांग्रेस की हैदराबाद पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट ने अवाम को डिजिटल गिरफ्तारी के घपलों में खतरनाक हद तक इजाफे के बारे में खबरदार किया, जहां धोखाधड़ी करने वाले पुलिस एहलकारों को कुरियर कंपनियों या सरकारी एहलकारों की नकाली करते हुए ताकि मुतासिरीन को धोखा दिया जा सके या अकाउंट्स मुजम्मिद कर दिए जाएं। महकमे ने कहा है कि अक्सर धोखेबाज मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, मंशियात या दहशतगर्दी जैसे जराइम के नाम पर मासूम लोगों को धमकियां देते हैं। पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें, ज़ाती या बैंकिंग मालूमात शेयर करने से गुरेज करें या रकम की मुंतकली से गुरेज करें और किसी भी मशकूक कॉल या पैगाम की फौरी इत्तला दें। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम की जानिब से वरंगल में खवातीन को खुद मुख्तफी बनाने के लिए सिलाई मशीनों की तकसीम और ट्रेनिंग में सीखने वाले तमाम खवातीन को सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने खवातीन की खुद मुख्तफी को ख़ानदान के लिए खुश आइन अलामत करार दिया। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारान अनीस सिद्दीकी, शाहिद मसूद और दूसरे भी मौजूद थे। यहाँ पे इतने ज़्यादा खवातीन को जो ट्रेनिंग दी गई है और खुद मुख्तफी बनाने की जो कोशिश हो रही, 8वां बैच जो है उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि 3 लोगों को आप यहाँ पे मशीन दे रहे हैं फर्स्ट 3 को। लेकिन ये बात मैं कहूँगा कि जिस तरह कहा जाता है कि माँ की गोद सबसे पहली दरगाह होती है, तो वैसा ही आप एक खातून को तैयार करते हैं रोजगार के लिए, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अहम चीज़ है कि वो आज अपने हाथ में बेशुमार स्किल है। अब एक हुनर अगर आप हाथ में देते हैं तो वो कहीं पर भी जाके अपना रोजगार तलाश कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को माशी तौर पर पुरसुकून बना सकते हैं। वैसा ही अभी मैं सोच रहा था कि जिस तरीके से जो बात हो रही थी कि दूबदू के वास्ते यहाँ पे आए थे हम लोग, लेकिन अगर देखा गया तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो आप खास तौर पे सीख सकते हैं और जो लड़कियां खास तौर पे पढ़ लिख के जो बुनियादी तालीम की अगर हासिल की है तो उनके लिए बहुत सारे मौके हैं। 33% रिजर्वेशन का मामला हो या कहीं पर भी अगर देखेंगे तो आज अगर तेलंगाना में हम बात करें तो तकरीबन 10,000 के करीब मेडिकल सीट्स निकल रहे हैं, गवर्नमेंट सीट्स। उसमें 10% 800 तो माइनॉरिटी लेडीज हैं, बच्चियां हैं जो रैंक हासिल करके गवर्नमेंट की फ्री सीट हासिल कर रही हैं। तो हर मैदान में अभी ये लड़की आई थी जो आसिया लड़की, अभी हमारे रिपोर्टर साहब बता रहे थे कि 2019 में हम लोग पहली बार उनके घर पे जाके मिले थे। मैं ये जरूर कहूँगा कि आइंदा भी अगर उस लड़की को किसी भी तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप सियासत से रुजू हो सकते हैं। वहाँ पे हम जो भी हो, माशी हो या ट्रेनिंग हो, उसके लिए हम मदद करें। इसके अलावा सियासत ने एक सेक्टर शुरू किया है जो एसहब के नाम से अब चल रहा है। सियासत की पुरानी कदीम बिल्डिंग में इसका आगाज़ किया गया है। इसलिए आगाज़ किया गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो तालीम हासिल जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ जाना है रहबरी के लिए उससे महरूम है बहुत सारे लोग।
तो वहाँ पे करियर गाइडेंस का एक सेंटर चलता है। इसके अलावा हम लोग वहाँ पे छोटे छोटे रोजगार मेला के पैसा रख रहे हैं। तो कंपनी से लोग आ रहे हैं, अपने रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स को पब्लिसाइज करके लोगों को एक जगह जमा कर रहे हैं, उनको एनरोलमेंट। हैदराबाद का सबसे बड़ा सदर उत्सव मेला, जो यादव बरादरी का एक बड़ा त्यौहार है, नारायणगुड़ा में मुनक़िद किया गया, जिसमें शहर भर से हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मेले के हिस्से के तौर पर सजे हुए बैलों को शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूसों की शक्ल में निकाला गया। नारायणगुड़ा YMCA के तरफ जाने वाली सड़कें जुलूसों से भरी हुई थी। कई सियासतदानों ने भी सदर उत्सव में शिरकत की। हम आपको बता दें कि ये सदर उत्सव सन 1940 की दहाई से मनाया जाता है और ये यादव बरादरी के लिए एक अहम त्यौहार है। उत्सव समिति के नायब सदर ने बताया है कि तकरीबन 300 बैलों ने इस तक़रीब में हिस्सा लिया और तमाम मज़ाहिब के नौजवानों समेत कम्युनिटी के अफराद ने बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। సోదరి మనందరికీ పేరు పేరున సదర్ శుభాకాంక్షలు। మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు గౌరవనీయులు, ఈరోజు ముఖ్యంగా సదర్ అంటే ఒక ప్రత్యేకత। మా యాదవ జాతి ఈ దీపావళి సందర్భంగా ఈ దున్నలను పూజించే ఒక గొప్ప సంస్కృతి। దీపావళి అంటేనే మహాలక్ష్మి, లక్ష్మీ దేవతను పూజిస్తాం। మరి యాదవులకు లక్ష్మి ఏంటి? పాలు। మరి ఆ పాలను ఇచ్చేటువంటి, ఆ పాడిని ఇచ్చేటువంటి దున్నలను పూజించే గొప్ప సంస్కృతి మన హైదరాబాద్కు, మన డక్కన్ సంస్కృతికి మాత్రమే దక్కింది। అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండదు। పుష్పాలను పూజించే బతుకమ్మ పండుగ, పక్షులను పూజించే జాతి, పశువులను పూజించే జాతి ఒక్క తెలంగాణకు మాత్రమే సొంతం। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ పండుగను అధికారికంగా జరిపాం। అప్పుడు మా తలసాని సీనన్న నాయకత్వంలో ఈ డయాస్లు ప్రభుత్వమే వేసి సమాజంలో భారీ పరిశ్రమకు ఒక ప్రముఖమైనటువంటి అలాంటిది ప్రపంచం కోసం కాబట్టి మన యొక్క పర్వలని పాల ఉత్పత్తిని మనం పెంచి తెలంగాణ సమృద్ధిగా చేసే అవసరం ఉంది। అందుకనే యాదవ సోదరులు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఢిల్లీలో డైరీ కోసం అనేకమైనటువంటి పథకాలు చేపట్టి కేంద్రం మీ ముందుకు వచ్చింది। కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున యువతి యువకులు అందిపుచ్చుకొని మన యొక్క పాల ఉత్పత్తిని పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది। పాలు ఆరోగ్యానికి मल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस ने भारी मिक़दार में गांजे को जब्त कर लिया। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने गांजे की स्मगलिंग में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 908 किलो खुश्क गांजा बरामद किया, जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए बताई गई है। साउथ ईस्ट जोन के DCP चैतन्य कुमार ने मीडिया को बताया है कि बैन रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट को गिरफ्तार किया गया। उनके मुताबिक मुलजिमीन ओडिशा के मलकनगिरी इलाके से गांजे लाकर हैदराबाद के रास्ते महाराष्ट्र के नासिक ले जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार करके गांजा जब्त कर लिया। कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन की जानिब से और बंडलगुड़ा पुलिस ने मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन किए हैं। कल दोपहर में OS पैलेस फंक्शन हॉल बंडलगुड़ा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में एक सस्पिशियस व्हीकल आयशर व्हीकल को पकड़े और उसमें करीब 900 से ज़्यादा गांजा को बरामद किए, जिसमें 3 लोग ये गांजा को ट्रांसपोर्ट करने वाले थे। हैदराबाद से लेके महाराष्ट्र में नासिक को जाने वाले थे। ये पूरा लोड ओडिशा स्टेट के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट कलीमेला गांव से लेके आ रहे थे और इसमें काजू का जो शेल्स है उसका लोड के नीचे ये 900 किलो गांजा रख के यहाँ पे ला रहे थे। इस मामले में हम लोग 3 लोगों को गिरफ्तार किए और उनको डिटेल क्वेश्चन करने के बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला कि ये पूरा एक रहमान करके एक आदमी ने पूरा चला रहा है ये काम,
जिनका दोस्त जीतो नाम के एक उड़ीसा के हैं और सुरेश नाम के एक आंध्र प्रदेश के हैं। और ये सब लोग मिलके नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में एक महेश नामी आदमी को सप्लाई करने वाले थे। ये सब लोग इससे पहले पीडीएस राइस को ट्रांसपोर्ट करने में लगे हुए थे और ये लोग के खिलाफ केसेस भी दर्ज हुए। और 3 महीने से ये लोग गांजा ट्रांसपोर्ट में थोड़ा पैसे ज़्यादा कमाने के लालच में ये लोग इसमें ये गांजा ट्रांसपोर्ट में आ गए और हर ट्रिप को कम से कम 3 से 4 लाख मिलते हैं। और ये रहमान अभी एब्सकॉन्डिंग है, बाकी लोगों को हम लोग गिरफ्तार करेंगे। ये पूरा कीमत करीब 2 करोड़ 22। आज पुलिस ने हैदराबाद के मदाफात में पोचाराम आईटी कॉरिडोर के करीब गौरक्षक प्रशांत कुमार की शूटिंग के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रचागुंडा पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन की शनाख्त इब्राहिम कुरैशी, हसन बिन मोहसिन और करवा श्रीनिवास के तौर पर की गई है, जबकि एक और मुलजिम हनीफ कुरैशी मफरूर है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा सुधीर बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि फायरिंग केस का मरकजी मुलजिम 24 साला इब्राहिम कुरैशी मवेशियों की गैर कानूनी मुंतकली के कारोबार से वाबस्ता है। उसके साथ ही 29 साला श्रीनिवास और 22 साला हसन बिन मोहसिन को भी हिरासत में ले लिया गया है। एक इंसिडेंट हुआ हमारा एरिया में, वो 4 लोग आके एक आदमी के ऊपर गन से फायर किया, उसमें इंजर्ड हुआ। हमारा पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करके उनका लाइफ सेव किया। वो प्रोसेस में क्यों हुआ बोलते हो, थोड़ा ये दोनों बहुत दिन से इंटरेक्शन में है, बहुत दिन से बात कर रहे हैं ईच अदर से, बट वो ये कैटल ट्रांसपोर्टेशन में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे बोल के केसेस, बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन केसेस आ रहे बोल के वो थोड़ा उनका बीच में बोन ऑफ कंटेंशन आया। वो इशू डिस्कस करने के लिए, वो थोड़ा समझौता करने के लिए और काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए उधर से ये लोग आके इधर बात करने के लिए उनसे प्रशांत से पूछा। प्रशांत ओनली गिव दिस टाइम, ये समय इधर आइए बोल के इधर ले आया। ये इधर जब अक्यूज का अरेस्ट किया हम लोग, इब्राहिम ये बहादुरपुरा का है और मोहसिन ये कालापत्थर का है और श्रीनिवास ये शाबाद का है। देन हनीफ ये अभी हम पकड़ना है और राजेंद्र नगर का है। और विक्टिम है प्रशांत कुमार अलिया सोनू सिंह जो इंजर्ड हो गया है। वील ऑल्सो इन्वेस्टिगेट हिज कॉम्प्लिसिटी इन एंटायर गवर्नमेंट ऑफ इशू। ये अत्तापुर का है, हमारा जगह पे रामपल्ली में इज नाउ स्टेइंग। सो around 6:30 in the evening this incident had come to our knowledge. Then we took him to hospital and he is now out of danger. He underwent surgery. The bullet is in body was also removed. So further also हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इनका बीच में क्या क्या इंटरेक्शन है, क्या क्या पर्सनल गेम्स में वो परस्यू कर रहे हैं, उनका परस्यूट्स में और उनका एक्टिविटीज में कुछ डाइकोटमी में वो इशू क्या है। बिहार असेंबली इंतखाब में महागठबंधन की पार्टियों ने मुश्तरका तौर पर तेजस्वी यादव को वज़ीर आला का चेहरा करार दे दिया है। इस फैसले ने इंडिया इत्तेहाद को मजबूती अता की है और सभी पार्टियों के कारकुनान में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। वज़ीर आला का चेहरा बनने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने आवाम से अपील की है कि महागठबंधन को कामयाब बनाएं ताकि एक बेहतर बिहार बनाने की सिमत में कदम बढ़ाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें 5 साल नहीं सिर्फ 20 महीने दीजिए, हम 20 महीने में ही 20 साल के बराबर काम करेंगे। जिस परिवार के पास अगर सरकारी नौकरी है और जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तेजस्वी खुद बिहार सरकार नहीं चलाएगा, बल्कि पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। तेजस्वी सीएम बनेगा, साथ में सभी बिहार के लोग सीएम बनेंगे, यानी चेंज मेकर बनेंगे। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जो योजना महीने का 2,500 रुपया, साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग जो है दिलाने का काम करें। बिजली की बात की, गैस सिलेंडर जो है 500 रुपया किया जाएगा। और हमने कल 1-2 बड़े घोषणाएं की हैं और वो लागू होगा। जो जीविका दीदी हैं, जो सीएम दीदियां हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सबको जो है हम लोग परमानेंट करके 30,000 रुपया प्रति माह उन लोगों के लिए किया जाएगा।
और बाकी के जो दीदियां हैं, समूह हैं, जो सरकार दिन रात काम लेती है, उनको प्रतिमाह 2000 रुपया हम लोग कराएंगे। और जो लोन लेती हैं, जो जीविका दीदियां, जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को हम लोग माफ करेंगे। और यही नहीं, 5 लाख रुपए का हम लोग बीमा जो है उन सभी दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। जो संविदा कर्मी हैं, बिना संविदा कर्मी के बिहार सरकार नहीं चल सकता, चाहे विभिन्न मंत्रालय में हो, जिलाओं में हो, बेल्ट्रॉन जैसे संस्थाओं में हो, जो भी हो, सभी लोगों। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हरियाणा में फौजी तकरीब से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर डिजिटल दुनिया और फौज की हौसला अफजाई के बारे में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बात की। और वह आज भी उस दर्द से वो भूल नहीं पाया है। और साथियों, यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी की सिविल मिलिट्री फ्यूजन की अवधारणा को आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में भी रखती है। और इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट टेक अवे यह रहा है कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन को केवल इंटीग्रेशन के रूप में नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इनेबलर के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यह ऐसा इनेबलर है जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है, टैलेंट को बनाए रखता है और हमें टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की दिशा में भी यह अग्रसर करता है। और यह फ्यूजन तभी संभव है जब हम अपनी सिविल इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया और डिफेंस सेक्टर को एक कॉमन नेशनल पर्पज के लिए जोड़ सकें। इससे हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक एज भी स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ जाती है। इसी सोच और इसी सिनर्जी के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, आज जब हम टेक्नोलॉजिकल एरा में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमारे लिए समझना आवश्यक है कि भारत में सिविल मिलिट्री फ्यूजन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। हमें सिलेक्टेड टास्क और कोर चैलेंजेस की पहचान करनी होगी और बहुत ही एक बैलेंस्ड फोकस्ड। जम्मू कश्मीर के सीनियर कायद फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायती जमात करार दिया। उन्होंने मीडिया के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए और इतिहाद में ताकत का पैगाम दिया। फारूक अब्दुल्ला ने अमरीकी टैरिफ और आलमी तब्दीलियों के बारे में भी मीडिया को वाकिफ करवाया। जिसमें सब मजहब हैं। अब बताइए मुझे, तमिलनाडु को देखिए और कश्मीर को देखिए, न मौसम एक जैसा है, न कल्चर एक जैसा है, न जबान है, न वो हमारी कश्मीरी समझ सकते हैं, न हम उनका तमिल समझ सकते हैं। मगर फिर हमें इकट्ठे कैसे रहते हैं? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब तक हम इकट्ठे रहेंगे हम दोनों तरक्की करेंगे। यही तो भारत का है, यही तो गांधी का भारत है। यहां सब बराबर है, कोई फर्क नहीं है। वोट हर एक के पास एक है, किसी के पास 2 वोट नहीं है। फिर घबराते क्यों? वक्त की बात है, और भी तब्दीलियां आएंगी। आगे चलिए। पहली बार आप 82 के बाद पार्लियामेंट नहीं जा रहे सर? पार्लियामेंट मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे घर संभालना है। घर आबाद रहेगा तो वतन भी आबाद रहेगा। हमने घर को मजबूत करना है, घर की मुश्किलों को दूर करना है, यहाँ के लोगों को राहत दिलवानी है। यही हमारा मकसद है। पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं थी। पार्लियामेंट में अब जवान जाएंगे जो हमारे वहाँ पे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में इत्तला दी है कि वो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में मुनक्किद होने जा रहे सरबराही इजलास में जिस्मानी तौर पर शिरकत नहीं करेंगे और वर्चुअल तरीके से खिताब करेंगे। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर शदीद तनकीद की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सामना करने से बचा जा सके। कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की गैर हाजिरी महज मसरूफियात की वजह से नहीं, बल्कि उसका असल मकसद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बराह रास्त मुलाकात से गुरेज करना है, जो इस इजलास में शिरकत के लिए कुआलालंपुर पहुँचने वाले हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर।
जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब, नामजदगियों की जांच पड़ताल मुकम्मल। 211 में से 81 उम्मीदवारों के पर्चे जाब्त कबूल, 130 मुस्तरद। बीआरएस के हौसले हो रहे हैं बुलंद। हल्के असेंबली जुबली हिल्स के मशहूर सलमान तमाम साथियों के साथ बीआरएस में शामिल। शेख रियाज के अली खाना से इंसानी हुकूक की तंजीम की वक्त की मुलाकात, तशद्दुद के तमाम पहलुओं की शफाफ, आज़ादाना और फौरी इंक्वायरी का मुतालबा, अफराद ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ पर उठाए सवाल। डिजिटल गिरफ्तारी की धोखाधड़ी से महफूज रहने साइबर क्राइम की आवाम से अपील, ज़ाती या बैंकिंग मालूमात शेयर करने से गुरेज करें, पुलिस ने शहरियों पर दिया जोर। बल्लागुड़ा में 908 किलोग्राम गांजा जब्त, गांजे की स्मगलिंग में मुलव्विस 3 अफराद भी गिरफ्तार। 5 साल नहीं सिर्फ 20 माह दीजिए, 20 साल के बराबर काम करेंगे, वज़ीर आला का चेहरा बनने के बाद आवाम से तेजस्वी यादव की अपील। इत्तेहाद में ही ताकत है, तब्दीलियां वक्त का तकादा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का बयान। और वज़ीर आज़म मोदी आसियान इजलास से इसलिए गायब हो रहे हैं ताकि ट्रंप से सामना ना हो, कांग्रेस ने बनाया निशाना। नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।